is going to have a big benefit because of use of millets. और मैंने भी ये टर्म कॉइन की तो मैंने ये बैक टू बेसिक्स। चलिए हम अपने जमीन की तरफ वापस चलें। अपने गांवों में जो हमारे खान पान की आदतें थे उनको दोबारा से उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर आए। समझने की प्रोड्यूसर के ऊपर, किसान के ऊपर मेरे सामने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस समय की वो जरूरत थी। देश का बहुत बड़ा वर्ग गरीब था, भूखा था, पास ब्रेकिंग काम किया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, देश ने अपने अन्न की रिक्वायरमेंट को मोस्टली फोकस को वापस ला रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने टेक्निकल डिटेल्स में बताया कि जितने पानी की जरूरत मिनट्स को 1/30 है, तो सोचिए कितना बड़ा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे अगर हम मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देते हैं। कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही है, उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट उससे भी बड़ा है। So from second point of view, like after consumer, then I come to अभी मेरे से कुछ पत्रकार बंधु कह रहे थे कि चौधरी साहब किसान क्यों हुए, तो मेरा मानना है कि उसमें कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करेगा, पब्लिक तो गेहूँ और चावल खा रही है और ज़्यादातर तो लोग 3 समय गेहूँ खा रहे हैं। गेहूँ हम जब खाते हैं तो गेहूँ में आंतड़ी में जाके चिपकने की एक उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति है कि गेहूँ जब खाएंगे तो वहाँ जाके आंतड़ी में चिपकेगा, वो पेट की सफाई उतनी बढ़िया नहीं करता। जो चावल है, चावल में तो मुझे नहीं लगता कि चावल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना कैल्शियम है, आयरन है, वो देखेंगे वो नाम मात्र का है। और वो दोनों फसलें जो हैं वो अधिक सिंचाई वाली, अधिक कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइज़र की खपत करने वाली, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बोझ बढ़ाने वाली, ज़्यादा जिनका कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं जिसको, तो जिनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है वो है। और जो हम कह रहे हैं ये लगभग शून्य पानी पे होते हैं। अगर ये कहूँ कि मिलेट जब हम उगाते हैं तो मिलेट्स में उगाने पर एक तरह से 1 वर्ष का पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं गेहूँ या धान के लिए, उतने पानी से मिलेट्स में 26 वर्ष और कई जगह 32 वर्ष तक मिलेट उगाए जा सकते हैं। अब समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा अंतर है। और मिलेट्स को उगाने में ना केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना उसको संभालने में केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना उसको जो वेयर हाउसिंग स्टोरेज करनी है, ना उसमें किसी केमिकल की आवश्यकता है। तो मिलेट्स बहुत हार्डी क्रॉप है, ये एक बात है। दूसरा, जो आपका प्रश्न है कि भाई क्या अंतर है, मिलेट्स खाने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर स्वतः ठीक हो जाएगा महीने 2 महीने में, 1.5 महीने में। शुगर, उसकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। उस व्यक्ति का अगर कुछ और बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बीमारियां, कुछ और चीज़ें हैं, वो ठीक होंगी। तो मिलेट्स खाने पर तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। हमने सैकड़ों, हज़ारों लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन और ब्लड प्रेशर की गोली छुड़ाई है। लोगों की बहुत बहुत बीमारियां दूर की हैं। वो अलग है कि उस मिलेट को हम कहते हैं कि थोड़ा फर्मेंट करके खाओ, खमीर बना के खाओ, वो खाना पड़ता है। और देखिए, भोजन वही होता है भाई साहब जो स्वास्थ्य दे। इसलिए हमारे अभियान का नाम है आहार से आरोग्य अभियान। आहार ही वो हो जो आरोग्य दे। अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं है। देखिए, पंजाब में एक समय में एक कैंसर अस्पताल होता था, मोहन योसफल कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना। आज पंजाब में 50 से के आसपास कैंसर अस्पताल होंगे। अब फिर भी कैंसर की महामारी बढ़ रही है। तो आप अस्पताल खोलने से लोगों को स्वास्थ्य देंगे, ये नहीं हो सकता। और जो कैंसर के अलावा जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य, यानी कि महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता और पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु, ये दोनों क्षमताएं ध्वस्त हो रही हैं केमिकल टॉक्सिसिटी के कारण। और जो आप खा रहे हैं जिस प्रकार का, उसके कारण मिलेट खाएंगे तो प्रजनन स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। एक स्वास्थ्य की बात करता है, पोषण की बात करता है, प्रकृति को बचाता है, धरती को बचाता है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ने की क्षमता रखता है। और दूसरी तरफ वो ये सब चीज़ें साथ में लेके आएगा। और मैं ये कह दूँ, ये ग्लोबल वार्मिंग का युग है ना जी। पिछले वर्ष थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी जब गेहूं की फसल खड़ी थी, तो गेहूं का जो झाड़ है, उसका जो उत्पादन है, वो 25% गिर गया था। अब मिलेट जो है 10 डिग्री टेम्परेचर से 50 डिग्री टेम्परेचर तक झेलने की क्षमता रखते हैं। तो मिलेट भविष्य की फसल है, हमारे फ्यूचर ऑफ फूड है, इट इज़ सुपर फूड। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर अनाउंस किया। मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को और धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने
आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत दूरदृष्टिता से इंटरनेशनल मिलेट ईयर को अनाउंस किया है। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम गुरमुख सिंह है, पिंड रंगीलपुर, तहसील बटाला, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੇਹੂੰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ ਕੋਧਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ। 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 2018 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ डिवाइस ਜਿਹੜੇ ਉਹ कोशिश कर रहे हैं लेके आते जाना। आप गवर्नमेंट से क्या सहयोग चाहते हैं और गवर्नमेंट आपको क्या सहयोग देगी? देखिए, पहली का बात तो ये है कि ये मिलेट्स जो है हमारे पुश्तैनी अनाज थे ना, तो ये छोड़ चुके लोग इसलिए कि उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता था। इसको जो है डीहलिंग करने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती थी। पहले तो हाथ से करते थे, और हमारा जो शॉर्टकट वाला जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोगों ने वो मशीन ना होने की वजह कर ये छोड़ चुके थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहिए, एक तो किसानों को जो है ऐसी जो मशीनरी प्रोवाइड करे जिससे कि वो इनको जो है आसानी से उगा पाएँ मशीनों के साथ ना, बुआई इसकी आसानी से हो पाए, इसका नदीन जो है उसका प्रबंधन मशीनों से हो पाए, क्योंकि लेबर अवेलेबिलिटी कम है पंजाब में और वो एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा और जो इसमें करने वाला गवर्नमेंट की तरफ से है, जैसे धान और गेहूं बोने वाले किसान जिनको फ्री बिजली मिल रही है, जिनको खाद और दवाइयों के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, वो सब्सिडी अगर किसी रूप में किसान जो मिलेट उगाने वाले हैं उनको मिल जाए, जैसे हरियाणा सरकार ने किया है कि 8,000 रुपया पर एकड़ देते हैं वो, और बाजरा उगाने वाले किसान को। इसी तरह ये मिलेट उगाने वाले किसानों को पंजाब सरकार भी अगर ऐसा कुछ इवज में कुछ दे पर एकड़, तो किसान जो इधर आएंगे। और ये जो सब्सिडी वाला चक्कर है उसी के चलते किसान इधर नहीं आ रहा है, और दूसरी बात ये किसान जो है वो उसका मशीनीकरण ना होने की वजह नहीं आ रहा है। सर, आज जो प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था? जैसा हम सबको पता है कि हमारे पीएम साहब के इनिशिएटिव्स के ज़रिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। अब आज हम लोगों ने एज PIB वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ए प्रेस मीट विद मीडिया हियर। यहाँ हम लोगों ने पत्रकारों के साथ एक मुलाकात की यहाँ पर चंडीगढ़ में। मुख्य उद्देश्य ये था कि पत्रकारों को हम मिलेट्स की प्रोडक्शन के बारे में, मिलेट्स के बेसिक फीचर्स के बारे में, मिलेट से किस तरह की डिशेज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में, और सबसे बड़ी बात उसके स्वास्थ्य के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन यहाँ की गई। हमारे पास खेती विरासत मिशन से जुड़े लोग थे जिन्होंने इसके टेक्निकल पहलुओं के बारे में जानकारी दी। आपने देखा कि यहाँ पे हमने 3 किसानों को भी हम यहाँ पर लेकर आए जो मिलेट्स की खेती करते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। सो बेसिक पर्पज़ इज़ कि हम मीडिया के ज़रिए एक मास अवेयरनेस मिलेट्स की कंजम्पशन के लिए चला सकें।
हम लोगों के खान पान के डेली शेड्यूल में मिलेट्स वापस आए, मोटे अनाजों का खाना हम खाएं। जब हम मोटे अनाजों का खाना खाएंगे तो मुझे लगता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि जितनी मिलेट्स को उगाने के लिए जो पानी चाहिए बहुत कम चाहिए, इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो मिलेट की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ना हमें केमिकल्स की ज़रूरत है, ना फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनवायरनमेंट, आई थिंक मिलेट प्रमोशन शुड बी वन ऑफ आवर टॉप ऑब्जेक्टिव्स। और भारत सरकार के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने मीडिया के साथ ये वार्तालाप का आयोजन किया। ये मीडिया के साथ तो हमने किया सर, जैसे गाँव में जाके और गाँव को जाके क्या सेमिनार वगैरह भी लगा रही हैं, जब किसानों को बता रही हैं कुछ इसके बारे में? देखिए, इसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत अलग विभाग अलग अलग कार्य करेंगे। जैसे आई एम द एडीजी मीडिया, सो आई एम हैंडलिंग द मीडिया पार्ट। इसी तरह से जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो गाँवों में कैसे इसकी खेती को प्रमोट करना है उसके बारे में बताएगा। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आंगनवाड़ी के ज़रिए और मिड डे मील के ज़रिए खाने तक लोगों तक पहुंचाएगा। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए सिलेबस में मिलेट्स के बारे में जानकारी डाली जा रही है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को पता लग सके, हमारे बच्चों को पता लग सके। और जब बच्चों की तरफ से डिमांड आएगी, जब हमारी तरफ से डिमांड आएगी, तो नेचुरली ये इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा किसानों के लिए। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज़ गोइंग टू प्रूव टू बी ए गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री, फ्रॉम आवर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो किसान आए थे सर, क्या लगता है उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ये इन किसानों का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आपने देखा कि उनमें से एक किसान तो उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रखा है, एक दूसरे किसान है जो आईआईटी से पढ़ाई करके अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। ऐसे ही तो किसानों की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी को समझ सकें, जो नई तकनीकों को अपना सकें, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को अपनी खेती में यूज़ कर सकें। तो आज इन किसानों ने ये साबित किया कि हमें ज़रूरी नहीं कि हमें केमिकल्स यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएँ, हम मिलेट्स फार्मिंग की तरफ जाएँ, तो हम सस्टेनेबल वे में एक प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल फार्मिंग भी कर सकते हैं।